आई एम घनश्याम रोजा, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। दोस्तों, आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों से संपर्क करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये फर्स्ट स्टेप है कि लोगों से संपर्क किस तरीके से किया जाए, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इस बिजनेस को लेके लोगों से संपर्क करने में आपका दमदार प्रेजेंटेशन है तो रिजल्ट भी दमदार ही आएगा। वो एक कहावत है, जैसा दिखता है वैसा दिखता है, इसलिए ये एक प्रकार की नींव भी है। इमारत बनाने से पहले अगर नींव अच्छी होगी तो इमारत भी अच्छी ही बनेगी। अगर स्टार्टिंग में आपने नींव अच्छी नहीं रखी इमारत की तो आपकी इमारत कभी भी गिर सकती है। तो इस बिजनेस के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन जो वैल्यू होती है वो बहुत मायने रखती है। तो इस बिजनेस के अंदर संपर्क करने का भी अलग अलग तरीका है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा आपको संपर्क किस तरीके से करना है। संपर्क की स्टार्टिंग ग्रीटिंग से होनी चाहिए। हाय हेलो से लेके उसका हालचाल पूछना, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, उसके बीवी बच्चे कैसे हैं, उसके माँ बाप कैसे हैं, एवरीथिंग सारी चीज़ें जब उससे आप बात कर लेते हो, फिर हम उससे बात करेंगे उसकी जॉब के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, या उसका जो भी प्रोफेशन है उसके प्रोफेशन के बारे में, कि वो सब कैसे चल रहा है, जॉब कैसे चल रही है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका प्रोफेशन कैसे चल रहा है। फिर वो आपको बताएगा कि वो अच्छा है, उसके घर परिवार वाले भी अच्छे हैं। अगर वो ये बताता है कि देयर इज समथिंग मिस हैपनिंग, तो आपको अपनी बात को वहीं पर रोक देना है और आप उससे नॉर्मली बात करके फोन को कट आउट कर सकते हैं। या आप बेसिकली फेस टू फेस मिलने गए हैं तो आपने अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट वहाँ पे नहीं करना है। अगर उसके घर में या उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, फिर वो अपनी जॉब के बारे में आपको बताएगा कि उसकी जॉब अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका प्रोफेशन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं जैसे जॉब, अगर वो जॉब में बताएगा कि नहीं भाई जॉब अच्छी नहीं चल रही, फोन चूज करते हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो वहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट खड़ा हो जाता है। फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन को वहाँ पे शो कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं यार मेरी नज़र में काम है, मेरी नज़र में पार्ट टाइम बिजनेस है, आप अपनी जॉब के साथ कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊँगा, मैं उसके साथ अपनी जॉब के साथ मैं भी उसको करता हूँ, या फिर मैं उसको फुल टाइम करता हूँ। तो वो आपको बताता है अपने बिजनेस के बारे में, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो भी आपके लिए सेम प्लस पॉइंट है। तो वहाँ पे भी आप अपने बिजनेस को उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, उसकी जब सारी चीज़ें सही हैं, अगर उसकी जॉब भी सही चल रही है, उसका बिजनेस भी सही चल रहा है, तो वो संतुष्ट है इस बात में कि हाँ उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो भी अच्छी चल रही है, उसका प्रोफेशन है वो भी अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप उससे एक सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा तो फिर वही आपने बहुत पैसा कमा लिया होगा, बैंक बैलेंस तो बड़ा अच्छा कर लिया होगा। तो फिर वो बोलेगा कि अरे नहीं यार पैसा कहाँ है, ये है वो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आपके पास में प्लस पॉइंट खड़ा हो जाता है उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए। आप फिर उसको बता सकते हैं कि आपकी नज़र में एक आइडिया है, एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप इस बिजनेस के या इस प्रोफेशन के साथ में पार्ट टाइम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जब भी नॉर्मली बातचीत से इस बिज़नेस के बारे में शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में आप बिज़नेस के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। स्टार्टिंग में आप उससे हाय हेलो या फिर उसकी जॉब नौकरी, उसके घर परिवार के बारे में पूछेंगे। फिर आप इतनी देर उससे बात करके एनालाइज करेंगे कि इस बंदे को ज़रूरत किस चीज़ की है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि डॉक्टर भी देखता है ना इसके पूरे शरीर में दर्द कहाँ है, और फिर उसी चीज़ का वो इलाज करता है, उसी चीज़ की वो दवा देता है। ठीक उसी प्रकार आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। उसके घर में कोई बीमार तो नहीं है, उसको पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कुछ हो और एक्स्ट्रा कमाने की सोच रहा हो, वो कुछ खुद पार्ट टाइम कुछ करने की सोच रहा हो, वो अपने फ्यूचर को लेके आगे के लिए चिंतित हो कि उसे आगे कुछ और भी करना है। क्योंकि हर कोई आदमी एक्स्ट्रा कुछ न कुछ करना चाहता है, एक्स्ट्रा कुछ न कुछ कमाना चाहता है। पैसा सबको अच्छा लगता है। बस इस बात का ध्यान रहे कि आप किसी से भी संपर्क कर रहे हैं, किसी को भी बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपका दमदार होना चाहिए।
आपकी फेस वैल्यू से और आपकी बातों से उसको साफ लगना चाहिए कि आपके अंदर जुनून है इस चीज़ को लेके, और आप जो भी उसको बता रहे हैं वो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया बात है। आप उसके फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों 99 लोग मूवी का ट्रेलर देख के ही मूवी देखने जाते हैं। अगर मूवी के ट्रेलर में दम नहीं है ना तो मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसलिए आप अपने संपर्क करने के ट्रेलर को, अपने बिजनेस के प्रेजेंटेशन को दमदार बनाइए। इसलिए खुद के अंदर आत्मविश्वास, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तभी तो आप दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर पाएंगे। अगर हाँ आप बिजनेस में नए हैं तो स्टार्टिंग में आप खुद पहल न करें, आप अपने सीनियर से, आप अपने अपलाइन से इसकी गाइडलाइन लें कि आपको लोगों से संपर्क कैसे करना है, वो आपको सिखाएगा। आप खुद करने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर आप भी इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको वही करना पड़ेगा जो उन लोगों ने किया। एक और बात, लोगों से संपर्क करते हुए ना आपको कुछ टेढ़े लोग भी मिलेंगे। उनकी न तो जॉब सही चल रही होती है, न उनके बिजनेस सही चल रहे होते हैं, न उनके प्रोफेशन सही चल रहे होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी का रोना रोते रहते हैं और न उनके पास में किसी भी चीज़ के लिए टाइम होता है। अब ऐसे टेढ़े लोगों से ना टेढ़ी तरीके से ही संपर्क करना पड़ता है, टेढ़ी तरीके से ही आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों को बता सकते हैं कि यार मैंने एक काम तो शुरू किया है और उसमें करियर बहुत अच्छा है, मैं पार्ट टाइम करके भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन यार तू नहीं कर सकता उसको, वो तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि यार तू होना बस थोड़ा, तू टाइम नहीं दे पाता यार, तेरे बस का नहीं है, तू कर नहीं सकता, नहीं तो मैं तुझे बता देता। मैंने अपने एक दोस्त का भी कराया है, उसका भी बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया पैसे कमा रहा है भी वो आजकल। तो वो आपसे ज़रूर एक बात बोलेगा, अरे बता तो सही ऐसा है क्या, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं टाइम निकाल लूँगा। वो खुद आपको बोलेगा उस चीज़ के बारे में। तो ऐसे टेढ़े लोगों से आपको थोड़ा टेढ़े तरीके से ही बात करनी पड़ती है। वैसे लोगों से संपर्क करने के बहुत सारे प्रभावशाली तरीके हैं, लेकिन इसमें एक बेसिक बात है, लोगों से संपर्क करते हुए एक बात का खास ध्यान रखें, उसकी नीड क्या है, वो एक्चुअल ज़िंदगी में चाहता क्या है। उसकी नीड को जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे या करने लग जाओगे, तब आपको इस बिज़नेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको इस बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।